दोस्तों, कुछ समय पहले एक मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से ट्विटर पर काफ़ी दबाव बनाया गया था और गवर्नमेंट ने ट्विटर से जवाब भी तलब किया था। मुद्दा ये था कि गवर्नमेंट ने लगभग 1000 ट्विटर अकाउंट्स ट्विटर हेडक्वार्टर को भेजे थे बैन करने के लिए या सस्पेंड करने के लिए। गवर्नमेंट का कहना था कि इन अकाउंट्स के द्वारा भ्रमित खबरें फैलाई जा रही हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, साथ ही साथ अराजकता का माहौल भी पैदा कर सकते हैं। परंतु ट्विटर ने उन सभी अकाउंट्स को सस्पेंड नहीं किया था। लगभग हफ्ता भर रस्साकशी का ये खेल चलता रहा और सरकार ने फिर फाइनली भारत के कानून के अंतर्गत जो सज़ा का प्रावधान है वो ट्विटर को जताया था कि उनकी जो टॉप नॉच पोजीशंस हैं इंडिया में, जो लोग उस पोर्टफोलियो को हैंडल कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस दायर किया जा सकता है और उन्हें जेल के पीछे भी जाना पड़ सकता है। ये तो थी कुछ हफ्ते पहले की बात, परंतु अगर कल आपने खबरें पढ़ी हों तो आपने ये देखा होगा कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर ये भी प्रेस के सामने रूबरू हुए थे और भारतीय सरकार ने एक नया सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का कानूनी अमली जामा तैयार किया है। क्या है इसका नाम, क्या इसके अंदर होगा और क्या आने वाले समय पर उन लोगों पर जो या तो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को होल्ड करते हैं या बड़ी स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हैं, कंपनीज़ हैं, या नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन और इंटरमीडियरीज भी जो हैं जैसे कि व्हाट्सएप है, सिग्नल है, इनके ऊपर क्या क्या असर पड़ सकता है। और अगर एक आम इंसान भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपनी राय रखने के लिए करता है तो किन बातों का उसे ध्यान रखना होगा। मेरा नाम करण परवेज सिंह, आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिल का नाम जानते हैं कि बिल क्या है। इससे पहले 2011 में इंफॉर्मेशन एक्ट जो था उसके अंदर बदलाव किए गए थे, परंतु अब 2021 का जो ये बदलाव आया है, कई साइबर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये काफ़ी बड़ा बदलाव है। वहीं पर विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं सरकार हमेशा की तरह फिर से लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगा रही है। पर यह कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। कल इसकी घोषणा हुई है, इसे अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। जिस दिन ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसी दिन से ये पावर में भी आ जाएगा। कुछ रिलैक्सेशंस हैं बड़ी कंपनियों के लिए, उन्हें लगभग 3 महीने का समय दिया जाएगा सारे कंटेंट को फिल्टर करने के लिए और जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है उसे रिमूव करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स की मैं मदद लूँगा इसके लिए। तो सबसे पहले जो नाम रखा गया है इसका नाम रखा गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हैं कि सरकार का ये कहना है कि हम पत्रकारिता या हम किसी को जर्नलिज्म या सूचना जो है शेयर करने से नहीं रोक रहे हैं, परंतु हम उसे देश की अखंडता या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने देना नहीं चाहते। यानी सरकार कड़े कड़े शब्दों में ये कह रही है कि आने वाले समय में यू हैव टू फॉलो द एथिक्स ऑफ द कोड एंड द कोड इज बीइंग पुट अप बाय द गवर्नमेंट अंडर दिस 2021 रूल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021। अब इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स। आप जानते होंगे हालिया दिनों में एक सीरीज़ के पीछे काफ़ी तांडव मचा था, सीरीज़ का नाम भी तांडव था। वहीं पर व्हाट्सएप ने जैसे ही अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की थी, 15 फरवरी का टाइम दिया गया था यूज़र्स को उस पॉलिसी को अपनाने के लिए, या फिर उसके बाद वो व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर सकते। उस समय पर भी बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि भारत को अपने जो तकनीकी कानून है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो रूल्स हैं उन्हें अपडेट करना होगा, अदरवाइज सोशल मीडिया जो है वो अपनी मनमानी करने लगेगा। और यूरोपियन नेशंस में ये अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी कड़ी नकेल रखी जाती है। उन खासकर डेटा ब्रीच को लेकर, डेटा प्राइवेसी को लेकर हमेशा आप पाएंगे कि यूरोपियन नेशंस में तवज्जो दी जाती है। खैर, अब आने वाले समय में क्या होगा कि सरकार ने जो नए रूल निकाले हैं इसके अंतर्गत अगर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आपके पोर्टल पर, चाहे आप OTT प्लेटफॉर्म्स हैं या आप कोई डिजिटल मीडिया ओन करते हैं, उस पर अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट पाया जाता है
तो इमीडिएटली आपको उसको रिमूव करना होगा। इसे आप बड़ा दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग वो बात करता है जहां पर बड़े प्लेयर्स जैसे कि व्हाट्सएप, OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स और प्राइम की अगर हम बात करें अमेजॉन प्राइम की, तो उनके लिए क्या मापदंड होंगे, किस तरीके का स्ट्रक्चर उन्हें इन हाउस मेंटेन करना होगा, और दूसरी ओर एक नॉर्मल यूजर जो है किस तरीके की इंफॉर्मेशन वो शेयर कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नए रूल हैं, ये बिग सोशल मीडिया कंपनीज को एक नोटिफिकेशन देते हैं या एक आप कह सकते हैं रूल ऑफ कंडक्ट देते हैं कि कोई भी अनलॉफुल कंटेंट जो कि भारत की सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल उठाता है या उसकी अखंडता को खतरे में डालता है, उस कंटेंट को इमीडिएटली इन बड़े प्लेटफॉर्म्स को रिमूव करना होगा। दूसरी ओर अगर इंटरमीडिएटरीज की हम यहां पर बात करें, जैसे कि मैसेजिंग एप्स जो भी हैं, खासकर यहां पर व्हाट्सएप और सिग्नल पर आप ध्यान दे सकते हैं, इसके अंदर सरकार ये कहती है कि अब जो भी अनलॉफुल कंटेंट इन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना होता है तो उसकी जानकारी जो है ये इंटरमीडिएटरी जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये इमीडिएटली सरकार को देंगे और ये प्रयास करेंगे कि ऐसा कंटेंट जो है वो शेयर ना किया जाए, क्योंकि इससे समाज के अंदर अराजकता फैलती है, फेक न्यूज़ जो है वो फैलाई जाती है और व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म है जहां पर ऐसी खबरें आग की तरह फैलती हैं। वहीं पर साइबर एक्सपर्ट्स को एक कंसर्न दिखाई देता है इसमें। साइबर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर ऐसा होता है तो जो ये बड़ी कंपनियां एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप और मैं उस ऐप पर बात कर रहे हैं तो हमारे बीच में जो बातचीत है वो किसी और को कभी नहीं पता चलेगी। परंतु जैसे ही ये रूल आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंट होता है और ये एक्टिव होता है, उसके बाद अगर सरकार ये चाहती है कि किसी एक मैसेज को जो कि अनलॉफुल है उसे डिकोड करना चाहती है कि इसे ओरिजिनली किसने क्रिएट किया था, तो वो सारी जानकारी इन प्लेटफॉर्म्स को सरकार को देनी होगी। तो कई साइबर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है वो खाली अब शब्दों में होगी पर असलियत में नहीं होगी। वहीं पर एक और इस रूल के अंदर अलग कैटेगरी इस्टेब्लिश की गई है विच इज़ रिलेटेड टू द सेक्सुअल कंटेंट। अगर किसी इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी ऐसा सेक्सुअल कंटेंट शेयर किया जाता है तो इमीडिएटली उस प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के अंदर उस कंटेंट को डाउन करना होगा या उसे रिमूव करना होगा। साथ के साथ प्रयास करना होगा कि ओरिजिनल इनिशिएटर जो है जिसने ये कंटेंट अपलोड किया है उसको ट्रैक कर सके और सरकार को या कंसर्न डिपार्टमेंट को बताया जा सके। काफ़ी अच्छा मूव लगता है क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस, सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस और उसके बाद होने वाली जो अक्सर वीडियोस लीक होती हैं वो एक सामाजिक तौर पर बहुत ही मुश्किल समय होता है जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए, या जिनके ऐसी वीडियोस या भद्दे मैसेजेस या मॉफ्ड इमेजेस को शेयर किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार की तरफ से क्या स्टेटमेंट दी गई थी उसको भी ध्यान से सुनिएगा। सोशल मीडिया इज़ वेलकम टू डू बिजनेस इन इंडिया। They have got good business. They have got a good number of users and also empowered ordinary Indians. सरकार का ये कहना है कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया के यूजर्स जो हैं वो काफ़ी संख्या में हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपनी बात रखने का एक काफ़ी प्रबुद्ध माध्यम दिया है आम नागरिकों को। बट यूजर्स मस्ट ऑल्सो बी गिवन अ प्रॉपर फोरम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ देयर ग्रीवेंसेस, यानी उनकी शिकायत निवारण के लिए एक सुविधा इन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से प्रोवाइड की जानी चाहिए। एंड दैट टू इन अ टाइम बाउंड मैनर, यानी ऐसा नहीं है कि आज आपने बोल दिया है और उस पर काम होते होते 3 साल लग गए हैं, तो उसके लिए भी समय सीमा तय की जाएगी कि ये जो रिड्रेसल है, ग्रीवेंस रिड्रेसल है, ये कितनी जल्दी प्रोवाइड किया जाता है। आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा दैट रूल्स विल कम इनटू इफेक्ट द डे दे आर नोटिफाइड, यानी अभी ये रूल्स की सिर्फ जानकारी दी गई है, इन्हें अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। उनका ये भी कहना है कि छोटे प्लेटफॉर्म्स या छोटे यूज़र बेस वाले जो ऐप्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ये इमीडिएटली लागू होंगे, परंतु जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, OTT प्लेटफॉर्म्स है, अमेजॉन है, नेटफ्लिक्स है, इन्हें लगभग 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा और जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है उसको हटाया जाएगा। वहीं पर ये लोग एक और बात करते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एक 3 लोगों की टीम बनाने की बात करते हैं
जो तीनों के तीनों जो हैं भारतीय नागरिक होने चाहिए, वो तीनों कौन सी पोजीशंस होंगी और उनके क्या रोल होंगे, उन पर भी एक नज़र डालते हैं। इन तीनों ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो ये तीनों ऑफिसर्स जो हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि छोटी कंपनियों के अंदर इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है, जैसे ट्विटर है या OTT प्लेटफॉर्म्स है। तो कौन से होंगे वो 3 ऑफिसर? पहले ऑफिसर की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जिनकी जिम्मेवारी ये होगी कि सरकार द्वारा जो रूल निकाले गए हैं उनसे उनकी सारी गतिविधियां जो हैं वो कंप्लायंस में हैं, यानी जो रूल्स हैं उनसे बाहर आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। दूसरे अधिकारी की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी अ नोडल पर्सन फॉर अवेलेबल फॉर कॉन्टैक्ट फॉर 24/7, यानी कि ये जो इंसान है ये हमेशा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ 24 घंटे तक ये कांटेक्ट में रहेगा। इसकी अवेलेबिलिटी 24 घंटे की होनी चाहिए। अगर कोई अनलॉफुल कंटेंट रिपोर्ट होता है या प्लेटफॉर्म की तरफ से या जो एजेंसियां हैं उन्हें लगता है कि कोई अनलॉफुल कंटेंट है और उनके प्लेटफॉर्म पर उसका इस्तेमाल किया गया है, तो उसके बारे में निरंतर एक वार्तालाप इस ऑफिसर से होता रहेगा। तीसरे ऑफिसर की अगर हम बात करें तो दैट वुड बी द रेजिडेंस ग्रीवेंस ऑफिसर, यानी जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं यूजर्स की, उस प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले, उनकी सभी शंकाओं का, शिकायतों का निवारण करना जो है वो इस ऑफिसर के हाथ में होगा। बड़ी बड़ी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल कंटेंट जो सर्कुलेट करते हैं, जो OTT प्लेटफॉर्म्स जिन्हें हम अक्सर कहते हैं, वो इम्पैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्दर इसमें अगर हम आगे बात करते हैं तो आप पाएंगे कि IT इंटरमीडियरीज जो हैं उनके लिए कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर्स एंड सेफ गार्ड्स इन रिलेशन टू डिजिटल ऑनलाइन मीडिया, ये भी एक एथिक कोड जो है वो सरकार यहाँ पर बयान दे रही है इसके बारे में, या संज्ञान ले रही है और ये कहती है कि ये नए रूल जो आएंगे उसका पार्ट होगा। इस रूल के अंदर होगा क्या? इट विल अप्लाई टू एवरीवन फ्रॉम ऑनलाइन न्यूज एंड डिजिटल मीडिया एंटिटीज टू OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स। अगर आप कोई न्यूज़ की वेबसाइट चलाते हैं या आपका कोई डिजिटल मीडिया हाउस है या आप किसी OTT प्लेटफॉर्म के मालिक हैं तो ये उन सब पर लागू होगा। सरकार का ये कहना है कि जो प्रिंट मीडिया है या जो इलेक्ट्रिकल मीडिया है, माफ़ कीजिएगा, जो टेलीविज़न मीडिया है, वहाँ पर जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं दे फॉलो अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट, और वो अक्सर जो देखा गया है वो सेल्फ रेगुलेटरी होता है। परंतु दूसरी तरफ अगर हम ऑनलाइन मीडियम्स की बात करें तो वहाँ पर इस तरीके का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, और काफ़ी अरसे से हम ये देखते आ रहे हैं कि काफ़ी फेक न्यूज़ और तथ्य जो हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए जाते हैं। तो सरकार उस पर एक लगाम लगाना चाहती है। सरकार ये कहती है कि हम लेवल प्ले फील्ड देंगे हर उस हाउस को, चाहे वो प्रिंट में हो, चाहे वो डिजिटल में हो और चाहे वो टेलीविज़न पर अवेलेबल हो। हर किसी के लिए समान जो है पैमाने होंगे और हर किसी को उन्हीं पैमानों के अंतर्गत अपना कंटेंट तैयार करना होगा और प्रस्तुत करना होगा। सरकार जो है कोड ऑफ एथिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 टियर स्ट्रक्चर की बात करती है, जिसको फॉलो किया जाएगा एंड इट विल मेक श्योर कि जितने भी यूजर्स की ग्रीवेंसेस हैं उनको समय से रिड्रेसल मिले। क्या है वो 3 टियर स्ट्रक्चर, उसकी बात करते हैं जरा। सबसे पहला जो पड़ाव इसके अंदर आता है वो है सेल्फ रेगुलेटरी, यानी जो प्लेटफॉर्म है या जो मीडिया हाउस है उनके दे हैव टू सेल्फ रेगुलेट, दे हैव टू सी कि कोई अनलॉफुल कंटेंट जो है वो उनके प्लेटफॉर्म पर या इंटरमीडिएरी भी अगर वो है, चाहे व्हाट्सएप है, सिग्नल है या टेलीग्राम है, कल को उसके अंदर भी एक सेल्फ रेगुलेटरी एक्शन उन्हें लेना होगा। अगर कोई अनलॉफुल कंटेंट है, यूज़र को किसी कंटेंट से आपत्ति है और ये पाया जाता है कि अनलॉफुल है, तो इमीडिएटली उन्हें उस कंटेंट को रिमूव करना होगा। दूसरी जो ऑप्शन आती है वो ये आती है कि इसके लिए उन्हें एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। ऑफिसर की ये जिम्मेवारी होगी कि वो सभी ग्रीवेंसेस को समय रहते दूर करे। सेकेंड विल बी द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कई ऐसी बॉडीज़ होती हैं, जैसे आप ये पाएंगे कि जितने भी पत्रकार हैं या जर्नलिस्ट हैं उनकी एक बॉडी है और ये संज्ञान लेते रहते हैं अपने ही ग्रुप का, अपने ही फील्ड का, जैसे कि डॉक्टर्स का भी है। ऐसी अलग अलग भांति भांति की बॉडीज़ बनती हैं जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं और किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में या अपने जो प्रोफेशनल फील्ड है उसके अंदर ये एक्टिव रहती हैं और अक्सर विद इन द फील्ड या विद इन दी आप कह सकते हैं कि उनकी जो जमात है उसके अंदर जो जो
दिक्कतें आ रही हैं उसको समय समय पर ये सही प्लेटफॉर्म पर उठाते रहते हैं। तो दूसरा जो पड़ाव होगा वो होगा ऐसी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ का। अगर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ तक आप मान लीजिए पहली बार जो कंपनी है या जो प्लेटफॉर्म है उनसे अगर यूज़र का रिड्रेसल नहीं होता है, ग्रीवेंस का रिड्रेसल, देन दे विल मूव ऑन टू द सेकंड स्टेज एंड दिस विल बी द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़। फिर आता है थर्ड स्टेज जहाँ पर पर्टिकुलर एक आप कह सकते हैं कि एजेंसीज़ बनाई जाएंगी सरकार द्वारा, और अगर सरकार और ये एजेंसीज़ ऐसा पाती हैं कि यूज़र को इन दोनों जगह से न्याय नहीं मिल पा रहा है तो सरकार जो है वो इस तीसरे चरण में अपना हस्तक्षेप करेगी, या जो कंसर्न्ड एजेंसीज़ या नोडल ऑफिसर्स जो डिसाइड किए जाएंगे सरकार द्वारा वो यहाँ पर प्रयास करेंगे कि शीघ्र जो है एक न्याय दिलाया जाए यूज़र को। ये है बड़ी बड़ी बातें इस जो कल शेयर की गई हैं सरकार द्वारा नए इन्फॉर्मेशन एक्ट 2021 के अंतर्गत। अब क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, ये होता हुआ दिखाई दे रहा है कि शायद जो फेक न्यूज़ का एक चलन भारत में अनटैप्ड सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी बड़ा था, उस पर एक रोक लगती हुई दिखाई दे रही है। परंतु वहीं पर साइबर एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये लोगों की प्राइवेसी के अंदर इंटरफेरेंस होगा और हो सकता है कि इस कानून का दुरुपयोग किया जाए। खैर, हम ना तो कानून के जानकार हैं और ना ही उतनी समझ रखते हैं कि लोगों की निजी टिप्पणियों के दूरगामी अर्थ निकाल पाएं, परंतु हमारी तरफ से अपने व्यूअर्स को ये सलाह ज़रूर होगी कि कोई भी इस प्रकार का कंटेंट अपने पर्सनल हैंडल से, अपनी कंपनी हैंडल से अपडेट ना करें जो कल को कोड ऑफ एथिक्स जो अब सरकार लाने वाली है उसके वायलेशन करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इस नए एक्ट के बारे में या इस नए रूल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमें इनपुट मिलती है, हमें दूसरे एंगल किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर देखने को मिलता है। आप हमें अगर YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप का बटन ज़रूर दबाइएगा, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जय हिंद।